औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खाकसार का नाम मसरूर अहमद एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। पता है आपको कि पाकिस्तान में बड़ी हाइप चल रही है इस मामले में। कादियानी शुरू से ही पाकिस्तान का मसला रहे हैं, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का मसला है, बल्कि अब दुनिया का मसला बन चुके हैं। ये दो मौलवी हजरात हैं, ये देखें, इन्होंने फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान के आइन की रूह से जो अहमदी हैं, जो कादियानी हैं, वो मुर्तद हैं या काफ़र हैं। आइन मौजूद है, आइन में फ़ैसला हुआ है, लेकिन इन दो मौलवियों का फ़ैसला नहीं हो रहा। अभी तो ये दो दिखा रहा हूँ, हर मौलवी का अपना ही बयान होगा। जब भी आप मौलवी साहब उठाएंगे उनका अपना ही बयान होगा। दोनों के बयान मैंने इसमें रिकॉर्ड किए हैं, उसके ऊपर तबसरा भी करूँगा और आपको बताऊँगा भी। आइन मौजूद है पाकिस्तान का, आइन का फ़ैसला मौजूद है। क्या फ़ैसला है कि वो मुर्तद हैं या काफ़र हैं। अब एक मौलवी साहब क्या फरमा रहे हैं, मुर्तद, एक क्या फरमा रहे हैं, काफ़र। अब दोनों के तज़ाद है बातों के अंदर, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी रोटी का मसला है ना। पहले इंजीनियर साहब को सुने, वो क्या फरमा रहे हैं, फिर आगे इंशाल्लाह बात होती है। अब आज कादियानियों का स्टेटस आज की डेट में क्या है। कादियानी भी तो ज़ाहिर है किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं ना। तो हम ज़रा बड़ी बड़ी कैटेगरीज दुनिया में देख लेते हैं, मुसलमानों की और गैर मुस्लिमों की क्या है। या दुनिया में कोई मुस्लिम होगा या नॉन मुस्लिम होगा। नॉन मुस्लिम होगा तो उसकी दो फिर कैटेगरी होंगी, या वो मुर्तद होगा या वो काफिर होगा। अब कादियानियों को कहां पे आपने फॉल करवाना है। नॉन मुस्लिम में भी आप देखें कि एक वो नॉन मुस्लिम होगा जो अहले किताब है, और एक वो है जो नॉन अहले किताब है। जैसे हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये हैं नॉन अहले किताब, और क्रिश्चियंस और ज्यूज अहले किताब हैं, है दोनों काफिर हैं। अब ज्यूज और क्रिश्चियंस की कैटेगरी में कादियानियों को फॉल करवाना है या हिंदुओं और बुद्धिस्ट की कैटेगरी में फॉल करवाना है। ये ज्यादातर तो मुर्तद ही समझते हैं, कहते हैं ये। सर मैं आ रहा हूं ना उधर, मैं इसीलिए आपको स्टेप वाइज लेके आ रहा हूं। तो बुद्धिस्ट की कैटेगरी में तो फॉल नहीं करता। अब दूसरा मसला हो गया, मैंने कहा काफिर की दो मेन किस्में हैं, काफिर और मुर्तद। मुर्तद की कैटेगरी में वो कादियानी तो फॉल कर सकते थे जो शुरू में मुसलमान से कादियानी हुए। मैं आपको 20वीं सदी के आगाज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन 1973 में जब कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया गया और उनको हमने दीन इस्लाम से निकाल के एज ए कुफरिया फ़िरका डिक्लेयर कर दिया। अब अगर वो मुर्तद हैं तो पाकिस्तान के आइन में शिक होती कि ये जहाँ जहाँ पाए जाएं कत्ल किए जाएं। ऐसा तो नहीं हुआ, उनको काफिर डिक्लेयर करके इस्लाम से निकाल दिया गया। अब उनका स्टेटस आज के जो बाई बर्थ कादियानी है, क्या वो मुर्तद हैं या काफिरों की औलाद है? वो तो फिर काफिरों की औलाद है। मैं आपको स्टेप बाय लेके आ रहा हूं। लिहाजा आज के कादियानी क्या हुए, काफिर। ये तो डिक्लेयर हुआ, मुर्तद वाली कैटेगरी से तो बाहर निकला है। जी नाज़रीन, आपने सुना इंजीनियर साहब। एक तो इंजीनियर साहब का इल्म बहुत कमज़ोर है, पता नहीं क्या वजह है। ये कहते हैं ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी। तो इंजीनियर साहब 1973 में नहीं 1974 में डिक्लेयर किया गया है। एक तो अपनी जो है ना आपकी तारीख़ वो सही कर लें, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, इतने बड़े आलम हैं आप, लोगों को सबक दे रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े मशहूर हैं और तारीख़ ही गलत बता देते हैं। आपको यही नहीं पता कि 73 में डिक्लेयर हुए हैं या 74 में। तो ये तस्दीक कर लें, 1974 में डिक्लेयर किया गया है नॉन मुस्लिम अहमदियों को। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जनाब ये तो जो है अहमदी जो है वो मुसलमानों से क्योंकि कन्वर्ट हुए तो वो तो मुर्तद हो सकते हैं, आज का अहमदी मुर्तद नहीं हो सकता। इनको यही नहीं पता इंजीनियर साहब को कि पाकिस्तान में तो हर रोज़ ही कोई ना कोई अहमदी होता है। तकरीबन हर रोज़ एक अहमदी तो ज़रूर होता है पाकिस्तान के अंदर। वो किस कैटेगरी में रखना है उन्होंने। मेरे जैसा चलो पैदाइशी अहमदी जो है उसको तो आपने कह दिया कि ये तो जनाब पैदाइशी अहमदी है, ये मुर्तद नहीं हुआ है। तो जो रोज़ हो रहे हैं उनका क्या करना है। अगले मौलवी साहब को सुने ज़रा, वो क्या फरमाते हैं इस मामले में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, हर मुसलमान का ये बुनियादी अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और उनके बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो मुर्तद होके मरेगा, वो जिंदीक है, वो काफिर है। और उसके कुफर, उसके जिंदीक होने, उसके मुर्तद होने में इजमाए उम्मत है, और जो नहीं मानता उसको भी उम्मत से खारिज किया जाता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर,
ये बात भी आज समझने की जरूरत है। आज आपने खुले दिल से इस बात को समझना है। बाद लोग सियासी वाबस्तगी की वजह से तासुब का मुजाहरा करते हैं। आज भी जो कादियानी और मरदई होता है वो मुर्तद होता है। उसकी वजह यह है कि उसका हर बच्चा जब बालग होता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है और फिर उनकी खत्म नबूवत के ऊपर डाका डालकर एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानता है। आज निहायत अफसोस और दुख की बात है और सिर्फ सियासी वाबस्तगी की वजह से बाद लोग ऐसे फैसलों का दिफा करते हैं। हम आपके सामने चंद नुकात रखना चाहते हैं, उम्मीद है कि आप खुले दिल से इसको समझेंगे। कादियानियों को, मिर्ज़इयों को अकलियत के तमाम तर हकूक देने का ऐलान हुआ है। मुझे एक बात बतलाइए, वो कादियानी, वो मिर्ज़ई जो पाकिस्तान के आइन को मानते ही नहीं, जिसके अंदर उनको काफिर करार दिया, वो उस आइन को नहीं मानते, उनको इतना नवाजने की बढ़ चढ़ के जरूरत ही क्या है? मुझे एक बात और बतलाइए कि मुर्तद जो होता है, क्या इस्लामी शरीयत में या असूल शरी के अंदर उसको अकलियत के हकूक मिल सकते हैं? कतअन नहीं मिल सकते जब तक वो मुर्तद। हुकूमत का काम है, ये बात भी याद रखिए। हम इस बात के ऊपर अंगेज नहीं करते। मुर्तद की आपको पता है इस्लामी शरी सजा तहकीक करना, उनको वतन से जला वतन करना, ये मैंने और आपने नहीं करना। हमने तो हुक्मरानों के सामने ये सिर्फ मुतालबा रखना है। जी नाज़रीन, सुना आपने, ये वहाबी मौलवी हैं इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, ये फरमा रहे हैं वो तो मुर्तद हैं अहमदी। तो अब देखें, एक मौलवी साहब कह रहे हैं वो मुर्तद नहीं है, वो काफर हैं। एक मौलवी साहब कह रहे हैं मुर्तद हैं, आइन मौजूद है। इन दोनों को यही नहीं पता कि आइन की रूह से अहमदी हैं क्या। इनको तो यही नहीं पता लगा। अब ये फ़ैसला आवाम खुद करेगी कि ये मौलवी साहब क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इसमें एक बात इन्होंने और कही है कि अहमदी जो है वो आइन को नहीं मानते, आइन को नहीं मानते। बड़ा शोर मचाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। मौलवी साहब, आप आइन को मानते हैं तो आप लोग तो रिश्वत लेते हैं, तो माने आप राशि हैं। मानना पड़ेगा आपको कि आप आइन को नहीं मानते हैं, क्योंकि मुल्क में रिश्वत चलती है। आप माने कि आप आवाम को खोते खिलाते हैं, तो क्यों खिलाते हैं? आइन में तो कहीं नहीं लिखा आवाम को खोते खिलाने हैं। आइन में लिखा है केमिकल से दूध बनाना है, आप तो आइन को मानते ही नहीं हैं। आइन में लिखा है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है, आप तो आइन को मानते ही नहीं हैं। आइन में लिखा है छोटे बच्चों के साथ लुंडेबाजी करनी है, आप तो आइन को मानते ही नहीं हैं। आइन में लिखा है कि कचरे से गंद निकाल के उसका साबुन बनाना है, आप तो आइन को मानते ही नहीं हैं। लाइन लगा दूंगा, मैं आपकी लाइन लगा दूंगा। खून के अंदर पानी मिला के आप आवाम को लगाते हैं, 2 नंबर दवाइयाँ बनाते हैं, मिलावट करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, रमज़ान में महंगे दामों चीज़ें बेचते हैं। ये आइन में लिखा हुआ है जो आप सारे काम करते हैं। तो सर, आइन को आप नहीं मानते। हम तो पाकिस्तान के आइन का एहतराम करते हैं। हाँ, सिर्फ उस शिक को नहीं मानते जो हमारे दीन का और हमारे मज़हब का फ़ैसला करे, वो हम मानेंगे भी नहीं। मैं मुसलमान हूँ, किसी आइन को इजाज़त नहीं देता मैं कि वो मेरे दीन का, मेरे ईमान का फ़ैसला करे। तो नाज़रीन, ये हैं वो मौलवी साहब। आखिर में नाज़रीन, मैंने एक वीडियो लगाई है एक बच्चे की। वो बच्चा भी जो है ना, वो ख़त्म नबूवत का मुजाहिद ही है, वो अहमदी बच्चा नहीं है। उसने बड़ी अच्छी अक्कासी की है मौलवी साहब की। इन दोनों मौलवियों की उसने अपनी शेर व शायरी के अंदर बहुत अच्छी अक्कासी की है। आप वो वीडियो सुने, आपको मज़ा भी आएगा। और खाक सर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। मौलवियां दा जोड़ा ऐसा हलवे उत्ते छोड़या, मौलवियां दा जोड़ा जिते पकदी दाल ते रोटी उत्ते सूरत पड़ दे छोटी, जिते पकदी दाल ते रोटी उत्ते सूरत पड़ दे छोटी। हलवे बिच इन्ना अपना अमीर पूछो